इस वीडियो में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की बात करेंगे। इसका मतलब है कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल में एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा वाला मार्केट कैसे वर्क करता है, इसको हम समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं शॉर्ट रन से, जो कि अल्पकाल है ना। अल्पकाल में ये जो एकाधिकारी मार्केट होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस कर रहा होता है। सो डिमांड कर्व कुछ यूं होता है, और इसकी वजह से अगर डिमांड कर्व ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी जो है सो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व को ले लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसा होगा, और इससे हमें क्वांटिटी मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। अब दो सिचुएशन हो सकता है कि क्यू स्टार पे, जो कि ऑप्टिमल क्वांटिटी इस यहां पे आ रहा है, क्यू स्टार पे एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट जो भी कह लें, ये पी स्टार से ज्यादा है या कम है। तो दोनों सिचुएशन देख लें कि पी स्टार से कम है तो क्या होगा। तो पी स्टार से कम है तो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट। तो यहां से हमें क्या हुआ, पता चला कि ये वाला फर्म जो है एक प्रॉफिट अर्न करेगा जो कि इस शेडेड जोन के बराबर। ये पॉजिटिव है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सिमिलर कर्व हम लोग ले लें। एग्जैक्ट तो सेम ड्रॉ नहीं हो पाएगा, बट सिमिलर तरह का कर्व ले लें। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये है, और हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये डिमांड है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, और यहाँ से आपको ये क्यू स्टार आ गया, ये क्यू हुआ, और ये पी स्टार है, ये पी हुआ। और यहाँ पे आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कुछ इस तरह का दिखता है। ध्यान देंगे कि एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एक दूसरे को एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम न्यूनतम बिंदु पे ही काटेंगे। मार्जिनल कॉस्ट नीचे से आएगा, है ना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से बड़ा हो जाएगा तभी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू होगा, जो कि हमने बहुत पहले अध्ययन किया था कॉस्ट कर्व के बारे में। तो इस चीज को भूलेंगे नहीं, दोनों कर्व में इस चीज को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा कि क्यू स्टार पे आपका एवरेज टोटल कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। इसको लाल कलर में हम बना लेंगे, यहां पे ये नुकसान हो रहा। अगर आप कहेंगे कि अच्छा इसमें तो बिल्कुल मोनोपॉली जैसा ही हो रहा है, पॉली और मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन दोनों में ऐसी चीजें हमें दिखेगी। कारण बड़ा ही सिंपल है कि इन दोनों केसेस में डिमांड जो है सो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। बट फर्क क्या है कि मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, निशुल्क या मुक्त प्रवेश है। तो जैसे ही प्रॉफिट का चांस होगा, दूसरे फर्म भी मार्केट में इंटर करेंगे, और जब मार्केट में इंटर करेंगे तो डिमांड या तो घट जाएगा, सेम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होगा, डिमांड घट जाएगा, और डिमांड अगर इधर की तरफ मूव करता है तो प्राइस भी मार्केट में उस वस्तु का कम हो जाएगा, तो प्राइस कम होने लगेगा। इस केस में क्या होगा कि चूंकि फर्म को घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो फर्म मार्केट छोड़ देगा। शॉर्ट टर्म में अगर ऐसा प्रॉब्लम परसिस्ट किया तो
उसकी वजह से डिमांड कर्व जो है बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और उससे जो है सो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस उस वस्तु का बढ़ जाएगा। दोनों केसेस में ये प्रवेश और निकास होते रहेगा, ये तभी बंद होगा जिसको हम अभी ग्राफ की द्वारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कब ऐसी चीजें बंद हो जाएगी। तो ये डिमांड हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ये मान लीजिए आपका मार्जिनल कॉस्ट हो गया, और यहां से आपका ये क्यू स्टार इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, और इससे हम डिमांड कर्व से आकर के हम यहां पे पी स्टार प्राइस हो गया। एक ही सिचुएशन है जब एंट्री और एग्जिट बंद हो जाएगा, जब प्रॉफिट और लॉस जीरो हो जाए। प्रॉफिट और लॉस जीरो कब होगा आप देख लीजिए। प्रॉफिट का यदि फॉर्मूला लिख लें, प्रॉफिट जो होता है, लाभ जो होता है, कुल राजस्व घटाओ कुल लागत होता है। कुल राजस्व को इंग्लिश में टोटल रेवेन्यू कहते हैं, तो टीआर शॉर्ट में लिख दिया, एंड कुल लागत को इंग्लिश में टोटल कॉस्ट लिखते हैं, तो उसको टीसी शॉर्ट में लिख दिया। तो ये हो गया आपका पी क्यू और ये हो गया आपका सी क्यू। तो अगर क्यू कॉमन ले लें तो आ गया पी माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट एट क्यू और पी एट क्यू, ये आपका हो गया। तो अगर प्रॉफिट या लॉस जीरो चाहते हैं तो क्यू तो जीरो होगा नहीं, पी आपका एटीसी क्यू के बराबर होना चाहिए। तो इनफैक्ट अगर आप सोचें तो यहां हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में ही मार्केट में एग्जिट होगा, एंट्री होगा और ये सारी चीजें होंगी, और लॉन्ग रन में अल्टीमेटली प्रॉफिट जीरो होना चाहिए। तो हमें जो मिल जाएगा हमारा ये क्या कहते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर लूं, दो चीजों की जरूरत है ड्रॉ करने में। एक है कि क्यू पे, ये क्यू स्टार पे, ये क्यू स्टार मान लें, क्यू स्टार पे पी प्राइस मूल्य और एवरेज टोटल कॉस्ट दोनों बराबर होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से ग्राफ होना चाहिए, और ये नीचे से मार्जिनल कॉस्ट उसके न्यूनतम बिंदु पे नीचे से एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करते हुए आना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल जाएगा, है ना। दो ही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे टेंजेंशियल है, बराबर है, और ये लोअर पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो हमें ये दो चीजें देखने को मिलेगी, और लॉन्ग रन में यहाँ पे प्रॉफिट बेसिकली जीरो हो जाएगा, लाभ जीरो हो जाएगा। तो इस अध्ययन को अगर समराइज करें कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या हो रहा है, तो शॉर्ट रन तो बिल्कुल मोनोपोली के जैसा चल रहा है। लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक कि प्राइस जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है, और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है संतुलन में। देख लीजिए यहां से, यहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट है और यहां पे ही आपका मार्जिनल रेवेन्यू है। ये ऑरेंज कर्व जो नीचे की तरफ गिरता हुआ ऑरेंज कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू बता रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जो ग्रीन कलर का कर्व है वो मार्जिनल कॉस्ट बता रहा है। क्यू स्टार पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है। दूसरी बात हमने पाई कि पी जो है वो ग्रेटर देन एम आर इज इक्वल टू एम सी है। अगर आपको याद होगा सेम यही कंडीशन मिलता है मोनोपॉली में, सेम कंडीशन। तो ये चीज आपको लॉन्ग रन मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम ही मिलता है। दूसरा जो कॉम्पिट है ये P इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, और हिंदी में अगर लिखें तो मूल्य जो है वो कुल औसत लागत के बराबर है। ये आपको मोनोपॉली में नहीं होता है, ये आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको लॉन्ग रन में मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में मिलेगी। P ग्रेटर देन MR एंड MR जो है सो इक्वल टू MC। मूल्य जो है वो सीमांत
राजस्व से बड़ा होगा, बट सीमांत राजस्व सीमांत लागत के बराबर होगा, और मूल्य जो होगा वो कुल औसत लागत के बराबर होगा, है ना। तो ये बातें हमें लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलती है। अगले वीडियो में इसको हम ग्राफिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से कंपेयर करके देखेंगे।